वेलकम टू मेडिज। सो पार्ट 1 इंट्रोडक्शन के बाद डायबिटीज़ सीरीज़ में ये हमारा पहला लेक्चर है। देखिए, अगर किसी को हाइपरग्लाइसेमिया है, मतलब कि शुगर उसके शरीर में ज़्यादा है, तो 4 तरीके से हम उसको कम कर सकते हैं। कैसे? अगर इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन अगर हम बाहर से दे दे या पेंक्रियास को बोले कि भाई तू ज़्यादा इंसुलिन निकाल ताकि हम शुगर मेंटेन कर सके। दूसरी चीज़ है डिक्रीज द इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो भी सेल में इंसुलिन का रेजिस्टेंट है हम उधर उस लेवल पे जाके काम करें ताकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो और ज़्यादा इंसुलिन यूटिलाइज हो सके। तीसरी चीज़ है डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर, कि हम ये कर सकते हैं कि डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर बाय एनी मीन्स, हम ऐसी दवाइयाँ दे सकते हैं जिससे शुगर का एब्जॉर्प्शन ही ना हो इंटेस्टाइन में से। और चौथी चीज़ है रिमूव शुगर फ्रॉम यूरिन, कि हम जो एक्स्ट्रा शुगर बढ़ी हुई है शरीर में उनको यूरिन में से निकाल दें। तो ये टोटल 4 तरीके हैं जिससे हम डायबिटीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। नाउ OHA ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में सबसे पहली जो ड्रग है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। नाम पे मत जाइए, बस ये सोचिए कि 2 दवाइयाँ आती है इसमें, वोग्लिबोज एंड एकारबोज। वोग्लिबोज का जो डोज होता है वो 0.3 mg में होता है, 0.3, ठीक है। और जो एकारबोज होती है वो 50 mg में होती है, ठीक है। ये दवाइयाँ क्या करती है? अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, जो कि हमारा इंटेस्टाइन होता है, ग्लूकोज उसमें से विघटित होके ब्लड में सुक्रोज फॉर्म में चली जाती है, या वरना जो हम ग्लूकोज खाते हैं वो सीधी, हम जब भी कोई खाना खाते हैं तो वो ब्रेक होके, या सुक्रोज होता है वो भी ब्रेक होके ग्लूकोज में बदल जाता है और ब्लड में घुल जाता है। अब ये मेडिसिन है अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, ये क्या करेगी? जब भी आप इसको खाने के साथ लेना है, हमेशा इसको खाने के साथ लेना है। जब भी खाने के साथ आप ये मेडिसिन लोगे तो ये क्या करेगा? इंटेस्टाइन में से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन ही रोक देगा कि भाई तू ठहर जा, तेरे को एंट्री नहीं है। मतलब अगर आप एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा तो ग्लूकोज उसमें ब्लड में जाएगा नहीं, और ग्लूकोज ब्लड में जाएगा नहीं तो ग्लूकोज का स्पाइक भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये कहेगा कि भाई तेरी एंट्री बंद है आज से। अगर आपने वोग्लिबोज और एकाबोज ये अगर आपने साथ में दे दी खाने के साथ में, तो आपने पहली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। कि तीसरी जो मैंने आपको पढ़ाई थी कि डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर, ठीक है। इस सीरीज़ में आगे मैं जाऊंगा और भी ड्रग्स में जाऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड, जुड़े रहिए मेरे साथ इजीली डायबिटीज़ को समझने के लिए। थैंक यू।